आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ समय से अपने आसपास के माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रहे हैं, जिन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामान्य दिखाई देने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है। जिनके मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बढ़ रही है और जिन्हें यह महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। यदि आपके जीवन में भी अचानक कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगे हैं जिनका कोई सीधा कारण समझ में नहीं आ रहा, तो इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उसी जगह से आता है जहां हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को जगह देता है जिन पर वह आंख बंद करके विश्वास करता है, जिनके साथ वह अपने रहस्य साझा करता है, अपनी कमजोरियां बताता है, अपने भविष्य की योजनाएं बताता है और यह मानकर चलता है कि वे लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन समय का खेल बहुत विचित्र होता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती है, उनके इरादे बदलते हैं और कई बार वही व्यक्ति जो कभी आपका शुभ चिंतक दिखाई देता था, धीरे धीरे आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इस समय आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय दिखाई देती है जो संकेत दे रही है कि कोई व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति खुलकर आपका विरोध नहीं करेगा, सामने से दुश्मनी नहीं दिखाएगा, बल्कि मुस्कुराते हुए आपके करीब रहेगा, आपकी बातें सुनेगा, आपका हाल पूछेगा और ऐसा दिखाएगा जैसे वह हमेशा आपके हित की चिंता करता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होगा। आपको पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को याद करना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है कि कोई महत्वपूर्ण काम अचानक रुक गया हो? कोई योजना जो लगभग पूरी होने वाली थी, वह अंतिम समय पर बिगड़ गई हो? किसी ने आपकी कही हुई बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया हो, या फिर बिना कारण कुछ लोग आपसे दूरी बनाने लगे हों? यदि ऐसा हुआ है, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। कई बार जीवन हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि जिस व्यक्ति पर हमने भरोसा किया, वही हमारे खिलाफ हो सकता है। यह समय आंखें खोलकर देखने का है। आपके आसपास एक ऐसा चेहरा है जो दोहरी भूमिका निभा रहा है। एक तरफ वह मित्रता का मुखौटा लगाए हुए है और दूसरी तरफ आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है। वह आपकी प्रगति देखकर खुश नहीं है। उसे यह पसंद नहीं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी सफलता की चर्चा करें या आपको सम्मान दें। उसके मन में ईर्ष्या धीरे धीरे इतनी बढ़ चुकी है कि अब वह केवल जलन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह आपको नुकसान पहुंचाने की दिशा में सोचने लगा है। ध्यान दीजिए, यहां नुकसान का अर्थ केवल शारीरिक हानि नहीं है। कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है, आपके रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर सकता है, आपके काम में रुकावट डाल सकता है, आपकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकता है या आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर सकता है। यही कारण है कि पिछले समय में आपको कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदला हुआ दिखाई दिया होगा। जो लोग पहले आपका समर्थन करते थे, वे अब तटस्थ दिखाई देते हैं। कुछ लोग बिना कारण आलोचना करने लगे हैं और कुछ लोग आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे केवल संयोग नहीं, बल्कि किसी की योजनाबद्ध सोच भी हो सकती है। इसीलिए इस समय सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा करना बंद करें। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी ना हो जाएं। हर मुस्कुराने वाले चेहरे को अपना शुभचिंतक मान लेना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। जीवन में कई बार सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो सबसे अधिक मीठी बातें करते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए है। जब व्यक्ति समय रहते संकेतों को समझ लेता है, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आपके भीतर वह शक्ति मौजूद है जो किसी भी षड्यंत्र को विफल कर सकती है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप भावनाओं से अधिक बुद्धि का उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी निजी जानकारी जानने की कोशिश करता है, यदि कोई आपकी सफलता पर खुश होने के बजाय अजीब प्रतिक्रिया देता है, यदि कोई आपके सामने किसी और की बुराई करता है, तो यह मत भूलिए कि वह आपके पीछे आपकी भी बुराई कर सकता है।
यही वह समय है जब आपको अपने आसपास के लोगों को नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो लोग केवल जरूरत के समय आपके पास आते हैं, जो केवल लाभ मिलने पर संबंध निभाते हैं, जो आपकी असफलता में सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन सफलता में असहज हो जाते हैं, उनसे सावधान रहना आवश्यक है। आने वाला समय आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकता है। कुछ सच्चाइयां सामने आएंगी, कुछ चेहरे बेनकाब होंगे और कुछ ऐसे रहस्य उजागर होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में यह सब देखकर आपको दुख हो सकता है, क्योंकि विश्वास टूटना हमेशा पीड़ादायक होता है। लेकिन याद रखिए कि झूठे लोगों का जीवन से निकल जाना भी एक प्रकार का आशीर्वाद होता है। जब नकली लोग दूर होते हैं, तभी सच्चे लोगों की पहचान होती है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति का वास्तविक चेहरा आपके सामने आए, तो उसे रोकने या बदलने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को उनके कर्मों के अनुसार पहचानिए और उसी के अनुसार दूरी बनाइए। इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी चुप्पी और आपकी समझदारी है। जितना कम आप अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे, उतना ही अधिक सुरक्षित रहेंगे। जितना कम आप अनावश्यक विवादों में पड़ेंगे, उतना ही अधिक आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप कोई ऐसी गलती कर बैठें जिसका लाभ वे उठा सकें। लेकिन यदि आपने धैर्य बनाए रखा, तो वही लोग अपने जाल में स्वयं फंस जाएंगे। जीवन का नियम है कि सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, उसके कर्म एक दिन उसके इरादों को उजागर कर देते हैं। इसीलिए आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो यह स्पष्ट कर देंगे कि कौन वास्तव में आपका है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। जब वह क्षण आए, तो भावुक निर्णय लेने के बजाय शांत रहकर स्थिति का आकलन कीजिए। आपकी सफलता का मार्ग अभी भी खुला हुआ है, लेकिन उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ लोगों की वास्तविकता स्वीकार करनी होगी। हर संबंध को बचाना आवश्यक नहीं होता। कुछ संबंध केवल सीख देने के लिए आते हैं। कुछ लोग केवल यह सिखाने आते हैं कि भविष्य में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। इसीलिए यदि आपके जीवन में कोई विश्वासघात सामने आता है, तो उसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझिए। यह शुरुआत होगी अधिक समझदार बनने की, अधिक मजबूत बनने की और अपने जीवन को उन लोगों के साथ आगे बढ़ाने की जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। याद रखिए, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह केवल तभी सफल हो सकता है जब आप स्वयं अपनी शक्ति को भूल जाएं। जैसे ही आप अपने आत्मविश्वास को याद कर लेते हैं, हर षड्यंत्र कमजोर पड़ जाता है। इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए, अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करने से पहले उसके कर्मों को परखिए। क्योंकि आने वाला समय आपको एक ऐसी सच्चाई दिखा सकता है जो लंबे समय से आपके सामने होते हुए भी आपकी नजरों से छिपी हुई थी। लेकिन यह भी सच है कि हर विश्वासघात अचानक नहीं होता। उसके संकेत बहुत पहले से दिखाई देने लगते हैं। कई बार कोई व्यक्ति आपकी बातों में अत्यधिक रुचि दिखाने लगता है, आपकी हर गतिविधि जानना चाहता है, आपके निर्णयों पर नजर रखता है और धीरे-धीरे आपके जीवन के उन हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश करता है जिन्हें आपने केवल अपने सबसे करीबी लोगों के लिए सुरक्षित रखा होता है। शुरुआत में यह सब सामान्य लगता है, क्योंकि हम इसे अपनापन समझ लेते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ वही जानकारी आपके विरुद्ध उपयोग की जा सकती है। इसीलिए यदि आपको महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपकी निजी बातों को जरूरत से ज्यादा जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय सतर्क होने का है। आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको यह एहसास होगा कि आपकी कही हुई कुछ बातें वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां उन्हें कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। उस क्षण आपको आश्चर्य होगा कि यह जानकारी बाहर कैसे गई। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि गलती कहां हुई थी। इसी कारण इस समय मौन आपके लिए सबसे बड़ा कवच बन सकता है। हर योजना को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है, हर सपने को सबके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है, और हर उपलब्धि की घोषणा करना भी हमेशा सही नहीं होता। कुछ सफलताएं तब और अधिक सुरक्षित रहती हैं जब वे पूरी होने तक केवल आपके मन में रहती हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति आपके लिए बुरा सोच रहा है, वह लगातार आपकी कमजोरियों की तलाश में है।
वह चाहता है कि आप भावुक होकर कोई ऐसा निर्णय लें जिससे आपको नुकसान हो और उसे अवसर मिल जाए। इसीलिए यदि कोई आपको क्रोधित करने की कोशिश करे, बार बार उकसाए, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाले शब्द कहे या आपके धैर्य की परीक्षा ले, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं को नियंत्रित रखें। कई बार सबसे बड़ी जीत प्रतिक्रिया न देने में होती है। जो लोग आपके पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सबसे अधिक निराशा तब होती है जब आप शांत रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यह समय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का है, क्योंकि आपकी प्रगति ही उन लोगों का सबसे बड़ा उत्तर होगी जो आपको रोकना चाहते हैं। याद रखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह चाहता है कि आप स्वयं अपने रास्ते से भटक जाएं। लेकिन यदि आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया, तो वही लोग केवल देखते रह जाएंगे और आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। आने वाला समय कुछ ऐसे अवसर भी लेकर आ सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल दें। यही कारण है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है। जब मन लगातार दूसरों की चालों और षड्यंत्रों में उलझा रहता है, तब व्यक्ति अपने सामने मौजूद अवसरों को नहीं देख पाता। इसलिए सावधान रहिए, लेकिन भयभीत मत होइए। समझदारी रखिए, लेकिन हर किसी पर शक भी मत कीजिए। केवल लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और है, उसका असली चेहरा देर सवेर सामने आ ही जाएगा। समय का न्याय बहुत सटीक होता है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, उसके कर्म अंततः उसकी पहचान बना देते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखिए और उन लोगों की कद्र कीजिए जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन आपका अपना है और कौन केवल अवसर का साथी था। उस दिन आप समझ जाएंगे कि यह चेतावनी व्यर्थ नहीं थी, बल्कि आपको समय रहते जागरूक करने के लिए थी, ताकि आप अपने जीवन, अपनी प्रतिष्ठा और अपने भविष्य को किसी छिपे हुए विश्वासघात से बचा सकें। जब सत्य सामने आएगा, तब आपको दुख से अधिक राहत महसूस होगी, क्योंकि एक नकली चेहरा हट जाने के बाद ही वास्तविक लोगों की पहचान संभव होती है, और उसी पहचान के साथ आपके जीवन का एक नया, अधिक सुरक्षित और अधिक शक्तिशाली अध्याय आरंभ होगा।